हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन चैप्टर 16 जो कि नाम है एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि हमारे चैनल पे व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं बट लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें और वीडियोस को लाइक बिल्कुल करना ना भूलें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ प्लेन फिगर। चैप्टर का नाम है भाई एरिया ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर। तो ये वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन के साथ पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मैं पहले बुक को हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि हम कॉन्सेप्ट को सही से समझ सकें। तो पहली बात, चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है। आप प्लेन फिगर मतलब समझते हैं? टू डायमेंशनल फिगर, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, ये सारे जो फिगर्स होते हैं ये होते हैं आपका टू डायमेंशनल फिगर, जो कि प्लेन फिगर है, नॉर्मल फिगर, सिंपल सा फिगर। ठीक है। तो इनकी बात ही होगी। तो सबसे पहला चीज़ है रेक्टेंगल, क्या, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। अच्छा, कई बच्चे नेमिंग में बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ऐसे ABCD या ABCD, देखो अगर चला रहे हो तो ABCD ऐसे लिखो, या यहाँ से स्टार्ट करो तो ABCD ऐसे लिखा करो। कहीं भी, कोई भी, आप कहीं भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट नाम लिखने का तरीका याद रखा करो। या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज चला करिए आप लोग। ठीक है। ऐसे नेमिंग खराब हो जाता है, यही रूल है इसको लिखने का। ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है हम जिसको कि हमको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो मुझे इसके प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ना है, मुझे इसके एरिया से रिलेटेड बात करना है। फिर भी थोड़ा मोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। AB इक्वल है CD के, BC इक्वल है AD के। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री बनाता है। इसके डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आता है कि हाउ टू फाइंड इट्स एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं? तो जिसे आप ये देख रहे हैं इसे हम लोग लेंथ बोलते हैं, तो ये भी लेंथ हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ, तो ये भी ब्रेथ हो गया। ठीक। तो एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका यूनिट जो होता है स्क्वायर यूनिट होता है। अब स्क्वायर यूनिट का मतलब आप कई बार कंफ्यूज जाते हैं। स्क्वायर यूनिट का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान से समझिए, लेंथ भी मीटर में होगा और ब्रेथ भी मीटर में होगा। मीटर में मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर। क्यों? जैसे कभी ए में ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर लिखते हैं, ए में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ए क्यूब लिखते हैं। तो मीटर में मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर, इसलिए एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर। बट जरूरी नहीं कि मीटर ही हो सकता है वो सेंटीमीटर में हो, तो सेंटीमीटर इंटू मीटर। और एक और बात, अगर एक मीटर में है एक सेंटीमीटर में है तो पहले दोनों का यूनिट सेम करेंगे आप, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, छोटी मोटी बातें हैं। ठीक। फिर बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर, पेरीमीटर का सही सही डेफिनेशन सुन लीजिए, हर समय यही काम आता है। सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स, सारे आउटर साइड को सम कर दीजिए, वही है पेरीमीटर। अगर आपको पेरीमीटर नहीं याद है तो भी यही फॉर्मूला है मेन, सम ऑफ ऑल आउटर साइड। समझिए, सम ऑफ ऑल आउटर साइड तो मतलब AB, मैं दिखा रहा हूँ कैसे आया है, BC प्लस CD प्लस DA। AB भी L है, BC B है, CD L है, DA B है। LL 2L हो गया, BB 2B हो गया, 2 कॉमन L प्लस B। आपने यही पढ़ा होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस B। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं कि अगर मुझे डायगोनल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहली बात, इसके दो डायगोनल हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है। तो चाहे आप AC निकालिए चाहे आप BD निकालिए, ठीक है, डायगोनल डायगोनल ही है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। अगर अलग अलग होते तो वो बात अलग होता। तो डायगोनल बराबर होता है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तीन फॉर्मूला है, तीन, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये तीन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है रेक्टेंगल में, नोट कर लीजिए कॉपी में आप लोग अच्छे से। अब बात करते हैं फिगर से ही आप समझ गए होंगे कि ये है स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर। ऊपर वाला क्या था? रेक्टेंगल। मैंने नाम नहीं लिखा था, आप लोग लिख जरूर लीजिएगा। ठीक। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सबको हम लोग ए मान लेते हैं, स्मॉल ए। क्या मान लेते हैं? स्मॉल है, ये मान लेते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? ए सेम एज अ रेक्टेंगल, बट इसकी खासियत है कि चारों साइड इक्वल होते हैं। इसके भी सारे एंगल कितने बनते हैं? 90 90 90।
इसके भी डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई खास चेंजेस इसमें नहीं है, बस एक चेंजेस है कि इसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक, तो देखिए इसका एरिया क्या होगा, सॉरी खांसी आ गया था। ठीक है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, इसके लिए इसका एरिया होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, याद रखिएगा दिमाग में। ठीक, इसका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 4a। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। डायगोनल रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ए बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का तो कोई स्क्वायर नहीं था, √2। तो आप √2 की वैल्यू एक जगह दिमाग में बैठा लीजिए, 1.41 यही रखना है आपको, √2 की वैल्यू यही होती है। और डायगोनल बराबर क्या होता है, a√2, मतलब साइड में इसको मल्टीप्लाई, साइड को कई बार एजेस बोलता है, तो कंफ्यूज मत होइए, एजेस मतलब साइड को बोल रहा है वो। ठीक है, कई बार डायमेंशन बोलता है, तो डायमेंशन मतलब होता है, यहाँ डायमेंशन बराबर रेक्टेंगल में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ दिया रहेगा, जैसे 2 × 4, तो 2 लेंथ है, 4 ब्रेथ है। क्लियर, तो दो चीज़ें थी मेन, तो दोनों आपको क्लियर हो गया। अब इसमें एक और बात आता है, ध्यान रखिए। पहला आता है एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल की बात करें तो जनरली ये तो 3 डायमेंशनल में बात हो गया, लेकिन आप सही तरीके से देखिए, अपने चारों तरफ का रूम जो है एक तरीके से रेक्टेंगल है। आप अपने रूम को चारों तरफ देखिए, रेक्टेंगल है, एक इधर रेक्टेंगल होगा, एक आपके पीछे होगा, एक आपके सामने होगा, एक आपके लेफ्ट और राइट साइड में होगा। ठीक है, तो हर तरफ आप अपने दीवार को देख लीजिए, तो देखिए जब आपने ज़मीन को देखेंगे तो एक लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक, और दीवार हाइट पे है, तो हर एक का डायमेंशन अलग अलग होगा। तो अगर मैं आपके लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो लेंथ इंटू एच होगा, फिर आपके राइट साइड में बात करूँ तो वो भी लेंथ इंटू एच ही होगा, सामने बात करूँ तो बेस इंटू हाइट होगा, प्लस पीछे वाला जो दीवार है उसकी बात करें तो बेस इंटू हाइट होगा। तो ये हो गया 2LH प्लस 2BH, तो 2H कॉमन L प्लस बी, इसलिए इसको इस तरीके से रखते हैं 2L प्लस बी इंटू एच। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, राइटिंग में मत जाइएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, इसको LSA भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। आप वॉल्यूम सरफेस एरिया जब पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूला को आप क्यूबॉइड में देखेंगे। क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बना हुआ ही 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जैसे कि हमारा रूम ये एक क्यूबॉइड है इनडायरेक्टली। ठीक है, बात समझ में आई। अब एक आता है एरिया ऑफ 6 फेसेस, मतलब कि अगर कोई क्यूबॉइड है, देखो फिगर में बना दे रहा हूँ क्यूबॉइड किस तरीके से होता है। 3 डायमेंशनल फिगर की बात होती है यहाँ पे, इसमें 3 डायमेंशन होता है, मतलब लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट भी होता है। तो 3 डायमेंशनल फिगर आप बहुत इजीली देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देखो 6 फेसेस है, एक ये है पीछे वाला, एक इसके सामने वाला, एक ये ऊपर फेस है, एक नीचे है, एक इधर बगल में है और इधर बगल में है ना। तो 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस का अलग अलग होगा। जब मैं नीचे का बात करूँगा तो L इंटू बी, और ऊपर का भी बात करूँगा तो L इंटू बी, लेकिन जब मैं इस साइड का बात करूँ तो बेस इंटू हाइट, और इधर भी सेम बेस इंटू हाइट। और मैं जब सामने का बात करूँगा तो लेंथ इंटू हाइट, और इधर के सामने का बात करूँगा तो लेंथ इंटू हाइट। मैंने अपने बताने के लिए बहुत कोशिश किया, नहीं अगर आपको समझ में आता है तो 2-3 बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। एरिया ऑफ 6 फेसेस, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए सारी चीज़ों को। ठीक, देख लीजिए, एरिया रेक्टेंगल का, पेरीमीटर और डायगोनल, एरिया पेरीमीटर और डायगोनल स्क्वायर का। ठीक, और अगर 2 केस और आता है, एरिया ऑफ 4 वॉल और एरिया ऑफ 6 फेसेस। ठीक है, इसको 6 वॉल नहीं बोल सकते क्योंकि वॉल नहीं होता है, ऊपर और नीचे जो होता है वॉल नहीं होता है, ऊपर रूफ हो गया, दीवार हो गया, ठीक है ना, नीचे ज़मीन हो गया, तो दोनों अलग अलग सरफेस हो गया, तो अलग अलग बातें हो जाती है। तो 6 फेस होते हैं, 4 दीवार हो गया, एक ऊपर हो गया, एक ज़मीन। ठीक, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। ठीक, जब 4 दीवार की बात होगी तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 16A। तो 16A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को देखते हुए। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, बच्चों का खेल है। ठीक है,
फर्स्ट का फर्स्ट मैं देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा हो, नहीं हो रहा होगा तो भी मैं लिख दे रहा हूँ। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर और एरिया किसी रेक्टेंगल का जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे L बराबर 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ बराबर 5 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने कहा था लेंथ और ब्रेथ का यूनिट सेम होना चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 8 लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 इंटू 5, 5 8 जब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए पेरीमीटर निकाला जाए इसका। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 5, 8 5 13, 26 सेंटीमीटर। ठीक, अगर डायगोनल बोलता तो वो भी निकाल देते हैं। तो उसी तरीके से सेकंड वाला भी है और थर्ड वाला भी है। तो सेकंड आप लोग खुद से करेंगे, थर्ड में बता दे रहा हूँ। ये फर्स्ट हो गया और थर्ड है। थर्ड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट में है। ठीक, तो लेंथ है 3.5 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर ना। तो एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ 3.5 इंटू 2, 2 5 जो 10, 0 1 2 3 6 7 70। तो एक डिजिट के बाद 10 में तो वो 7.0, डेट मीन्स 7 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करें, ठीक, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है, तो 2 3.5 प्लस 2। तो देखो कई लोग को ऐड करने नहीं आता है पॉइंट में, तो अगर आप लोग को नहीं आता तो देख लो, आता है तो थोड़ा आगे कर लो। 3.5 है, अब 2 के बाद कोई पॉइंट है नहीं ना, तो 2.0 मान के चलेंगे। अब हमेशा प्लस माइनस जब करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट के नीचे कोई कितना बड़ा छोटा नंबर हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब 5 प्लस 0 5, 3 2 5, 5.5, 2 मल्टीप्लाई 5.5, तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 0 1, 2 5 जा 10 11, तो आ गया हमारा कितना 11.1। बहुत इजी था, 11.0 सॉरी 11.0 मीटर। ऐसे समझा करो, आपका दोस्त यहाँ पे, आपका दोस्त को कोई कुत्ता दौड़ा रहा है, पहले ऐसे जाएगा, पहले 3.5 2 मीटर ऐसे गया, फिर 3.5 ऐसे जाएगा, फिर 2 मीटर ऐसे जाएगा, फिर 3.5 ऐसे जाएगा ना। 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, 3.5 3.5, 3.5 3.5 7 मीटर, और 7 और 4 11 मीटर। सही है, समझ गया। ये कोई एरिया नहीं, पेरीमीटर बस बताता है कि यहाँ से अगर हम पूरा कंप्लीट करके वापस दे दो ना, बोला ना आपका दोस्त को कोई कुत्ता दौड़ा रहा है, यहाँ से पूरा वापस यहीं पे पहुँच गया, तो इसको कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लिया एक पूरा, तो इसको 1 पेरीमीटर कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज ईच साइड दिया है। चलिए सेकंड का फर्स्ट बात कर रहे हैं, ठीक, दिया है 3 सेंटीमीटर फर्स्ट, मतलब कि उसने साइड दे दिया है 3 सेंटीमीटर, मतलब ए की वैल्यू दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी है। पेरीमीटर और इजी होता है इसका, 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4 इंटू 3, 12 सेंटीमीटर। एक और मैं बता रहा हूँ थर्ड वाला जो कि पॉइंट में है, ठीक। तो 1.3 दिया है, तो मतलब ए की वैल्यू दे दिया 1.3। चलिए एरिया निकालते हैं, एरिया होता है 1.3 का स्क्वायर, तो पहले 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। देखो जब 1.3 में 1.3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट के बाद इसकी वैल्यू 169 आएगा, हमने तो कर लिया डायरेक्ट क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। एक डिजिट के बाद दो डिजिट के बाद, तो एक ऊपर एक नीचे, तो टोटल 2 हो गया, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। सेंटीमीटर था कि मीटर था, मीटर था, तो मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 4 3 12, 2 1 4 4 5, 5.2 मीटर। तो ये भी बहुत ही इजी था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज दिस। ठीक है, स्क्वायर है, क्वेश्चन तो देख ही लिए होगे आप लोग, ठीक है। हम लोग थर्ड पे बात कर रहे हैं, थर्ड का फर्स्ट,
हमें लेंथ निकालना है, मतलब स्क्वायर का, और पेरीमीटर निकालना है, और एरिया गिवन है। तो फर्स्ट केस में एरिया कितना है 25 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान देते हैं एरिया गिवन है, एरिया बराबर क्या होता है साइड का स्क्वायर, यही लेंथ वही साइड। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड ए मानते चलते हैं हम लोग। एरिया कितना है 25 स्क्वायर, स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या बन जाता है रूट, इस रूट जब इधर आता है तो वापस क्या बन जाता है स्क्वायर, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक, 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। पहला चीज मिल गया, लेंथ मिल गया 5। अब पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 5 20 मीटर। खत्म, कितना इजी था, साइड 5 मीटर है, उसका पेरीमीटर 20 मीटर है। इजी है, बहुत इजी है। एक और कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर से वही लेंथ निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, 256 लेके चलते हैं। ठीक, एरिया कितना दिया है 256 अलग। तो पहला चीज एरिया बराबर क्या होता है साइड का स्क्वायर, एरिया 256 है, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट। गुड। ठीक, 256 किसका स्क्वायर रूट है। अगर मान लीजिए कि मुझे तो यहाँ स्क्वायर पता था, इस साइड भी पता था, मान लीजिए मेरे पास 256 का स्क्वायर नहीं पता, तब मैं क्या करूँगा, तब देखिए क्या करना चाहिए, जरा इधर आते हैं। तो मैं 256 पीछे जा करके एलसीएम लूँगा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर एक बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो एक 2 यहाँ से बाहर निकला, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो बोले 256 किसका स्क्वायर रूट है 16 का। मिल गया इजीली। याद है ये स्टेप समझ में आया कैसे किए हैं। सबका एलसीएम लो, पेयर बनाओ, दो दो का पेयर, स्क्वायर रूट है तो दो दो का पेयर, क्यूब रूट होता तो तीन तीन का पेयर, दो दो पेयर बाहर निकालो, जो बचा उनके बीच में क्या कर दो मल्टीप्लाई। इजी है। ठीक, अब आते हैं, थर्ड भी क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टोटल 30 क्वेश्चन है, तो हमें जल्द से जल्द जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, मैं फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, एंड इट्स ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया है 6 सेंटीमीटर। निकालना है लेंथ और एरिया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर कोई रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, ब्रेथ उसका 60 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है 6 सेंटीमीटर है, उसका लेंथ और एरिया निकालना है। तो क्या गिवन है उस पर काम करो, पेरीमीटर ब्रेथ, ब्रेथ का तो कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन पेरीमीटर का होता है ना। तो पेरीमीटर बराबर 2l प्लस बी, जो है पुट कर दो। पेरीमीटर है मेरे पास 30 है, 2 ब्रैकेट में, l कितना है नहीं पता, ब्रेथ 6 है, 2 मल्टीप्लाई में है पूरे के, जिधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, l प्लस 6, 2 से कट गया 15 बार में, कितना बचा 15। अब l के साथ 6 किस में है एडिशन में है, इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, 15 से 6 जाता है कितना बचता है 9। लेंथ कितना हो गया 9, बहुत इजी था। अब लेंथ पता है, ब्रेथ भी पता, ब्रेथ पहले से पता था, लेंथ भी पता है, तो एरिया निकालना कितना आसान है, गलती से वो कट गया है। लेंथ इंटू ब्रेथ 6 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, क्लियर। 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत ईजी था, इतना ईजी था कि हलवा था एकदम। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कोर्ट यार्ड इज 30 मीटर लॉन्ग इज 450 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स ब्रेथ। देखो पहला चीज़ तो इससे पता चल गया मीटर स्क्वायर है तो यही एरिया है और ये इतना लंबा है, इसका ब्रेथ निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पहले एक जगह मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान दीजिए एरिया दिया है 450 मीटर स्क्वायर, लेंथ दिया है 30 मीटर, ब्रेथ नहीं पता, पेरीमीटर नहीं पता। फिर से वही चीज़, लेंथ का तो कोई फॉर्मूला नहीं, एरिया का होता है ना, तो एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना है 450, लेंथ 30, ध्यान रखना मीटर है तो मीटर ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रेथ इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, 0 0 क्वेश्चन 3 से कितने बार में 3 1 जा 3 5 जा 15 मीटर। ब्रेथ हमें मिल गया, ब्रेथ मिल गया, पेरीमीटर हलवा है।
2 ब्रैकेट में L 30 है, ब्रेथ हमें मिल चुका है 15, 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 15 45 90 मीटर पेरीमीटर मिल गया। कितना इजी था, बहुत इजी ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है 3/5 किलोमीटर है, ठीक है। यदि इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस, यदि लेंथ क्या है ट्वाइस है उसकी विड्थ के, विड्थ मतलब वो ब्रेथ की बात कर रहा है। फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर, देखो स्क्वायर मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, इस फॉर्म में है, ठीक है। तो देखो किलोमीटर में, तो उसको हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो पहले मैं सब चीज लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, हम लोग बात कर रहे हैं 6 पे। क्वेश्चन के तहत माना जाए तो एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 3.5 किलोमीटर है। लेंथ जो है ट्वाइस है ब्रेथ के, तो ब्रेथ यही होता है, तो ब्रेथ को मैं मान लेता हूँ x, ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया x। तो लेंथ दुगना है ब्रेथ के, तो दुगना मतलब 2x, इजी। अगर लेंथ x है, ब्रेथ मतलब ब्रेथ लेंथ जो है ब्रेथ का दुगना है, लेंथ इज, ठीक है ना। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब लेंथ जो है डबल है ब्रेथ के, तो लेंथ को मैंने ब्रेथ मैंने x मान लिया और लेंथ अपने आप क्या हो गया 2x। पेरीमीटर 3/5 किलोमीटर दिया हुआ है, कह रहा है एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए भैया। तो भाई पहले पेरीमीटर को ही मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया कैसे मीटर में आएगा जब उसके लेंथ और ब्रेथ जो हम फाइंड करने वाले हैं वही नहीं सही से है, ठीक है। तो चलिए एरिया निकालते हैं पहले। एरिया 3/5, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है भाई, बचपन से पढ़ते हैं 1000, 5 से काट देते हैं, 5 2 200, 3 2 6, 600 मीटर। ये क्लियर हो गया, पेरीमीटर क्लियर। पेरीमीटर क्लियर, एरिया निकालना है तो पहले पेरीमीटर ही दिया है तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर क्या होता है 2L + B, पेरीमीटर है 600, 2 लेंथ कितना है 2x, ब्रेथ कितना है x, 600 मल्टीप्लाई में 2 इधर जाएगा तो डिवाइड 3x, 2 3 जा कैंसिल आउट, 300 मीटर। 3x अभी बचा है, 3 इधर जाएगा फिर से डिवाइड, कितना आ गया 100, x बराबर हमें मिला 100। अगर x 100 है तो लेंथ था 2x, मतलब 2 × 100 तो 200 मीटर, और ब्रेथ था ओनली x तो 100 मीटर। बहुत ईजी है। अब हमें निकालना है इसका एरिया, तो चलिए निकालते हैं, इस साइड निकाल लेते हैं एरिया। एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ दिया है कितना 200, ब्रेथ है 100, 2 मीटर स्क्वायर, 20,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है क्लियर। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इससे तो समझ में आ रहा है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। पहली बात आ रही है, सब्सक्राइब कर लो यार, देखो मजाक नहीं, ठीक है। हम मेहनत करते हैं तो हमें सपोर्ट करना आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्त भी थोड़ा तेज रहेंगे पढ़ लिख के, नहीं तो नल्ले बैठेंगे, जानते ही हो, ठीक। आपके ही दोस्त हैं, अच्छा बनाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक 7। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रिजल्टिंग स्क्वायर टू दैट ऑफ द गिवन स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन का क्या कहना है वो मैं फिगर के साथ समझाता हूँ। भाई एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर उसका सारा साइड एक्स 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 है, तो एक जो स्क्वायर है उसका साइड अगर डबल हो जाए, तो डबल हो गया तो वो स्क्वायर कैसा बन जाएगा 2x, डबल मतलब दुगना होता है, ठीक। 2x 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 2x, तो मुझे रेशियो निकालना है जो नया स्क्वायर आया है उसके एरिया और जो पहले से था उसके एरिया के बीच में। तो मैं इस एरिया का A1 मानूंगा और इसके एरिया को A2, ठीक। तो A1 बराबर भाई होता तो A का स्क्वायर ही है तो x का स्क्वायर, क्लियर। चलिए A2 निकाल लेते हैं, होता तो एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला A स्क्वायर होता है, तो A1 A2 कंफ्यूज मत हो ना, ए और ये साइड को दिखा रहा है ये एरिया को दिखा रहा है ना, तो नहीं समझ में आ रहा तो एरिया पूरा लिख दे रहे हैं, एरिया 1 एरिया 2, ठीक है। तो A का स्क्वायर यहाँ A क्या है 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, दोनों आ गया, समझे। तो अब हमें निकालना था एरिया 2 और एरिया
1 का रेशियो। तो एरिया 2 है 4x, सॉरी इसके लिए ये ब्रैकेट कैसे लग गया, 4x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का तो स्क्वायर हो नहीं पाएगा क्योंकि x कोई कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी है, तो x स्क्वायर ही लिखेंगे। 4x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर कैंसिल, 4/1 दैट मीन्स 4:1, 7 भी खत्म होता है यहाँ पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 89। एक स्क्वायर है जिसका साइड 89 मीटर का है हर एक साइड, तो बाय हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डज इट एरिया फॉल शॉर्ट ऑफ अ हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में उसको कितना कम पड़ेगा एरिया। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखिए एक स्क्वायर है, इसका 18 एक हेक्टेयर में, देखो ये मीटर में है, तो 1 हेक्टेयर होने में, 1 हेक्टेयर मान लो इतना बड़ा है, उसको होने में कितना कम पड़ रहा है। तो 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, ये मत भूलिएगा। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये मत भूलिएगा, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए पता लगाते हैं पहले इसका एरिया, कितना एरिया है। तो टोटल 10,000 से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना कम पड़ रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मतलब 89 का स्क्वायर। तो चलिए कर लेते हैं 89 में 89 का मल्टीप्लाई। मैं एक मेथड यूज़ करूँगा जो आप लोग वैदिक मैथ में सीखे होंगे। वन 7,921। तो ये है एरिया, इसका कितना कम है, रिमेनिंग पार्ट पता लगा लें 1 हेक्टेयर में फ्रॉम 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 1 हेक्टेयर में से मुझे 7,921 माइनस करना है, 7,921 मुझे माइनस करना है, यहाँ करता हूँ अच्छा लगेगा। तो 1 हेक्टेयर में मुझे माइनस करना है 7,921। 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर और 7,921 मीटर स्क्वायर तो है ही। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, फिर उसके बाद जाएगा 0, फिर 9 7 गया 2079 मीटर स्क्वायर। मतलब इतना एरिया कम पड़ रहा है इस स्क्वायर को क्या बनने में, हेक्टेयर बनने में। क्या बनने में, हेक्टेयर बनने में। क्वेश्चन यही था तो वो इतना पता चल गया, ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। ये बहुत इजी है, ठीक है। एक स्क्वायर है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 ही था ना, 25 सेंटीमीटर, डेसिमल डायगोनल निकालना है। तो मैंने बताया था डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू √2। साइड 25 है, √2 की वैल्यू 1.41 मैं बता चुका हूँ, बहुत ईजी है। तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे इसका आंसर। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35.36 सेंटीमीटर। मिल गया डायगोनल। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग इसको, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस पार्ट 1 के 16A के पार्ट 1 के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन रहेगा जो मैं इधर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, देखो यार पेज फालतू नहीं बर्बाद करना चाहिए, मेरा अपना फंडा है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 चलिए देख लिया जाए। If the diagonal of a rectangle is 10 cm and its width is 6 cm, find its area। एरिया निकालने के मुझे हिसाब से लेंथ और ब्रेथ चाहता है। तो पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, एक डायगोनल लेता हूँ जिसका लेंथ मुझे नहीं पता लेकिन ब्रेथ मुझे पता है 6 सेंटीमीटर और ये पता है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको पता है ना डायगोनल का एक फॉर्मूला है, डायगोनल दिया है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया 6 सेंटीमीटर, लेंथ नहीं पता, निकालना एरिया है साला। तो समझ नहीं आ रहा, तो एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहला क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ। तो डायगोनल बराबर होता क्या है, डायगोनल बराबर होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो डायगोनल दिया है 10, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी कितना है 6 का स्क्वायर। 10 अगर रूट है पूरे में, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस
सिक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं, शुरू से करते हैं, इतने में हो नहीं पाया। ठीक है, हम लोगों ने इतना तो लगा ही लिया था पीछे में, डायगोनल इतना, रूट इधर चला गया स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, एल स्क्वायर 6 का होता है 36। अच्छा प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 64। फिर स्क्वायर इधर भेज देते हैं, क्या बन जाएगा रूट 8 का स्क्वायर होता है 64, लेंथ मिल गया। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 8, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज का वीडियो होता है खत्म। आप लोगों ने सारा चीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा पीछे करो थोड़ा वीडियो को, फिर से देखो। ठीक है, समझ गया।